Hi, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग गिरिजा जी। हेलो, हाँ बोलिए गिरिजा जी। आवाज आ रही है मेरी? यस 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 यस। ओके। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो मेरा नाम गिरिजा कौशिक है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं करंटली एक जर्मन बेस्ड एमएनसी में वर्क कर रही हूँ एज अ फाइनेंस कंट्रोलर। सो क्योंकि यहाँ पे आज सब एक्सपीरियंस एंड जैसे रितु गुप्ता जी ने भी अपना एक्सपीरियंस और शेयर किया एंड हाउ ही हैज फेल्ट टिल डेट, तो मैं थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करना चाहूंगी अभी कि हाउ इज माई एक्सपीरियंस एंड हाउ आई एसोसिएटेड विद दिस कंपनी। तो जब मैंने पहली बार इस कंपनी के बारे में सुना, मुझे सिर्फ इतना पता था कि कोरियन कंपनी है और कुछ प्रोडक्ट्स ये लोग डायरेक्ट सेलिंग में सेल करते हैं। तो जब मुझे बताया मेरे फादर ने इसके बारे में, तो बहुत सारे एप्रीहेंशन थे, बहुत सारे डाउट्स थे कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जेन्युइन है नहीं है, फेक कंपनी तो नहीं है। और आई एम श्योर आप जो भी लोग एसोसिएट होते हो फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी से, सब लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं किसी भी नई चीज को लेके या किसी भी नए प्रोडक्ट्स को लेके। तो सेम मेरे साथ भी था। एंड तो मैंने थोड़ा अपने जो सीनियर्स हैं जैसे गफूर सर जी, डॉक्टर एस कुमार एंड मेरे फादर राजकुमार कौशिक और महेंद्र शर्मा सर, उन सब से मैंने थोड़ा इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट सीखा एंड मैंने अपने एंड पे भी थोड़ी रिसर्च की, प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च की। और थोड़े टाइम रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, प्रोडक्ट्स तो इसकी बहुत जेन्युइन है, बिकॉज लोगों को इफेक्ट हो रहा है, एक्चुअल में इफेक्ट हो रहा है। और मैंने फिर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा रिसर्च की, वीडियोस देखी एटॉमी के बारे में। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आप लोग कोई भी नए जो कनेक्ट होते हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहिए, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं और दूसरों के भी डाउट्स हैं, आप लोग उनको वहीं पे खत्म कर सके। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने एज अ कस्टमर इसको देखा कि मेरे को ऐसे बिजनेस प्लान नहीं देखना था। मेरे को एज अ कस्टमर मैंने सोचा कि पहले एक कस्टमर की लेवल पे जाके मैं इसकी प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जेन्युइन है या नहीं है। एंड आई एम रियली शॉक्ड। मतलब मैं 3 मंथ से इसके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ एंड एक्चुअली दे आर वेरी जेन्युइन, दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। और मैंने बहुत सारी सप्लीमेंट्स, बहुत सारी दवाइयाँ पहले ट्राई की थी, मुझे प्रॉब्लम थी कुछ, तो कुछ काम नहीं किया एंड अभी मुझे विजिबल रिजल्ट्स दिख रहे हैं लास्ट 3 मंथ्स में। तो आप लोग जो नए लोग एसोसिएट होते हो, उनके लिए भी मैं दो ऑप्शन आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि आप लोग भी इस प्लान पे कंसंट्रेट करके आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, पहले एज अ कस्टमर बेस, आई नो प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इंपोर्ट करते हैं हम लोग बाहर से, तो उन पे बहुत सारी ड्यूटीज लगती है, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है। और वो भी आई थिंक वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी जब इंडिया में अजामॉल आ जाएगा एंड देन देयर आर मोर बिजनेस प्लान बाय द कंपनी। तो आप फर्स्ट वो अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग, एज अ बिजनेस प्लान, अगर आपको एज अ बिजनेस प्लान देखना है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरी जॉब इतनी हेक्टिक है कि मेरे को 10, 12, 13, 14 कितने भी घंटे मेरे को काम करना होता है दिन में, कोई लिमिट नहीं है उसकी। और मेरी बेसिकली मेरा रोल यही है कि मेरे को एक $1 बिलियन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नई बिजनेस लाइन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कितना पैसा लगाना है, मार्केट रिसर्च करनी है, और क्या कस्टमर बेस है, वो सब करती हूँ अपनी कंपनी के लिए। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल प्लानर, अगर आप लोग इसको एज अ बिजनेस प्लान देखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप लोग कोई भी नया बिजनेस या कोई भी नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आप लोग एक किराना स्टोर ही स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है कि आप कौन से एरिया में हैं, आपको कितना, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, क्या कस्टमर बेस है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, आगे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगती है उस पर, ट्रस्ट मी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सब प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कुछ टाइम नहीं लगाना, मुश्किल से शायद 1 या 2 घंटे दिन में,
एनर्जी भी आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। मैं भी एज अ साइड बिजनेस या फिर साइड इनकम इसको देखती हूँ इन फ्यूचर। और क्योंकि मैं अपनी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ फाइनेंशियली, तो मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, जो मैंने भी पढ़ा है, मैंने रिसर्च की है उसके बारे में, और जो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं सिंप्लीफाइड वे में, तो बहुत ईजी है। तो एक स्टडी है, एक कंपनी है फंडर्स एंड फाउंडर्स इन्फोग्राफिक करके, जो जो लोग भी अपने नए स्टार्टअप से नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो उनके लिए स्टडीज देती है। मतलब वो लोग पूरा स्ट्रक्चर बना के देते हैं और वो चार्ज करते हैं, कंसल्ट करते हैं उनको। तो मैंने उनकी एक स्टडी पढ़ी थी, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कहती है कि हम लोग ऑन एन एवरेज हमारी लाइफ में एक बंदा, और ग्लोबली अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो 78 ईयर्स होती है, अराउंड 78.3 ईयर्स जो ग्लोबली है। बट कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स, इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है दैट इज 70 ईयर्स। मतलब एक कोई भी पर्सन 70 साल जिंदा रहता है अपनी लाइफ में, एंड वो 70 साल की लाइफ में मिनिमम 80,000 लोगों से मिलता है। आई नो इट्स शॉकिंग, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बट 80,000 लोगों से मिलता है। और ये तब एज होती है जब 5 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, 5 साल क्रॉस करने के बाद, क्योंकि 5 साल के बच्चे को इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इंडिया की बात करूं, 65 साल की लाइफ में एक पर्सन 80,000 लोगों से मिलता है, बी इट इन स्कूल, कॉलेज, अगर आप वर्किंग है तो आप अपने कलीग से मिलते हैं, आप सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, आपको शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा बट आप बहुत नए लोगों से मिलते हैं हर रोज। तो अगर मैं 65 साल के हिसाब से 80,000 लोग, अगर आप पूरी लाइफ में 80,000 लोगों से मिल रहे हैं, इसका मतलब है आप पर ईयर 1200 लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से। दैट मीन्स हर मंथ आप कम से कम 102 103 नए लोगों से मिलते हो, जिसका मतलब है पर डे मिनिमम 3 लोगों से। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप जो भी नए लोगों से मिल रहे हो बस उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और प्रोडक्ट्स तो इतने जेन्युइन है, वो कहते हैं ना कि हीरे की चमक ही बता देती है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लोगों को उसकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके प्रोडक्ट्स ही इतने जेन्युइन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताना है उसके बारे में, बाकी लोग अपने आप खरीद लेंगे। और अगर आप हर हर रोज 3 लोगों को बता रहे हो, तो इसका मतलब है आप हफ्ते में कम से कम 21 नए लोगों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे हो, विच इज अ क्लाइंट बेस फॉर यू। तो 21 में से अगर आप लेट्स से 40% ही लोगों को कन्वर्ट करते हो, जो लोग सीरियस हैं, 40% को भी अगर कन्वर्ट कर लेते हो, दैट मीन्स 8 लोग आपने कन्वर्ट कर लिए हैं और ज्वाइनिंग करा ली। 8 लोगों में से अगर लेट्स से 50% लोग भी सीरियस है, 4 लोग भी सीरियस हैं, तो आपका बिजनेस किस लेवल पे ग्रो हो सकता है ना, आपको नहीं पता। एंड दिस इज व्हाट डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। और ये तो मैं वो बात कर रही हूँ जो आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, आपने जो 4 लोग कनेक्ट किए हैं, वो जो आगे कनेक्ट करेंगे उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इतना इजी बिजनेस प्लान है, इतना इजी है ये। और मैंने तो इस पे पूरी वर्किंग की और मुझे लगा कि ये तो बहुत इजी है। तो इतना इजी प्लान है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना, बैठे बैठे आपको सिर्फ लोगों से बात करनी है उसके बारे में, और वो भी आपको पता है कि किस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आप जिन लोगों से मिलते हो आपको पता होता है कि आप उनकी क्या नीड्स हैं, वो लोग व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। जैसे हम लोग, अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं, तो वो लोग प्रोडक्ट्स बहुत सारे, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स। तो वो लोग स्किन प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे, जो लोग फिटनेस में है वो सप्लीमेंट्स, बहुत सारी जगह सर्च करते हैं। तो आपको पता है उस एज ग्रुप के लोगों को ये चाहिए होता है, तो आप उनसे उनके बारे में बात कर सकते हो। आपको पता है जो ओल्ड एज जनरेशन है, लेट्स से 40-50 प्लस जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डिजीज होती है। आप उनसे अपने जो सप्लीमेंट्स है, हमारे पास ओमेगा 3 है, हमारे पास स्पाइरुलिना है, हमारे पास हिमोहिम है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। एंड ये तो बहुत, अभी तो हमारे पास इंडिया में लिमिटेड लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विटामिन सी, कलर फूड है, कोलेजन है। कोलेजन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हमें पता भी नहीं है शायद, और जब कोलेजन इंडिया में आएगा तब वो बहुत ज्यादा हाइप रहेगा वो प्रोडक्ट। तो आप उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको बात करनी है, एंड योर बिजनेस इज वर्किंग, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बिजनेस 3 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा।
तो जस्ट मतलब कि मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाह रही थी, और आई थिंक अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस पे, और ऐसे ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो साइड बाय साइड, जिसमें आपको फुल लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स देने ही नहीं है, आपको सिर्फ दिन में शायद 2 घंटे देने हैं। और वो भी कुछ काम और करते करते, या बातों बातों में आपका बिजनेस कब ग्रो हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी और बिजनेस प्लान है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारी टीम अप्लाई कर सकती है, और आई थिंक इतना इजी है ये बिजनेस प्लान के लिए, सबके लिए वर्क करेगा। So that's it. That's all I wanted to say. And thank you so much, Vishnu sir.